नमस्कार साथियों, मैं यमुनोत्री विधानसभा से भोकाल टाइट है कार्यक्रम को लेकर यमुनोत्री विधानसभा में पहुंचा हूं। बिल्कुल चुनाव जो है बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। आप आम आदमी पार्टी को यमुनोत्री विधानसभा में क्या देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी अपनी एक अच्छी पार्टी है, लेकिन अभी कार्य गति में आगे नहीं है, विकास कार्य में उनका कोई भी रोल नहीं है। हम ये चाहेंगे हमारी जो पार्टी अभी चल रही है वर्तमान में, हम उसका समर्थन करते हैं। जी, मेरे साथ यमुनोत्री विधानसभा से काफ़ी ऐसे माने जाने नेता भी है और समाज सेवी भी है। सर, क्या कहेंगे आप? यमुनोत्री विधानसभा की बात करेंगे, आप आने वाले समय में किसको देखना चाह रहे हैं? हमको आने वाले समय में जो है उस आदमी को देखना चाहते हैं जो विकास की बात करता हो, और जो बात करता हो, जहाँ तक यमुनोत्री का सवाल है, जो यमुनोत्री को जिला बनाने की बात करता हो। क्योंकि हमारे हमने आंदोलन किया जिले की मांग को लेकर के, लेकिन कांग्रेस की भी सरकार आई, उन्होंने भी जो है यहाँ की जनता को जो है बेवकूफ़ बनाया। बीजेपी की भी सरकार आई, बीजेपी ने तो जो है इसका क्या कहते हैं घोषणा भी की, माननीय रमेश पोखरियाल जी ने घोषणा की, लेकिन आज तक जो है कार्यों कोई परिणित नहीं हुआ। तो अब तो हमारा जो वोट की बात है, हमारी जो नौजवान लोग हैं वो वोट उसी पार्टी को देंगे, उसी क्या कहते हैं प्रत्याशी को देंगे जो यहाँ जिला बनाने की बात करेगा, यहाँ के विकास की बात करेगा। यमुनोत्री विधानसभा तो इस बार जो विकास माननीय श्री केदार सिंह रावत जी है, और जिस तरीके से चौमुख विकास हो रहा है, चाहे स्वास्थ्य के स्तर पर हो, चाहे शिक्षा के स्तर पर हो, चाहे रोडों के स्तर पर हो, देखो हर तरीके से हर एक गांव रोडों से जोड़ दिया गया है, और विकास एक जो गरीब तबका है उस तक विकास पहुंच रहा है। तो मेरे हिसाब से यमुनोत्री में आम आदमी की पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें, इसको क्या देखते हैं? देखो आम आदमी पार्टी तो यहाँ सुन रहे हैं, आम आदमी पार्टी का तो कोई यहाँ महत्व नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इस अगर यमुना घाटी में या यमुना जिले में यमुनोत्री विधानसभा में सबसे अधिक जो आज तक का इतिहास है, जो रिकॉर्ड बना है, जो इस समय रूलिंग पार्टी के विधायक है उन्होंने विकास किया है। कितने संतुष्ट हैं आप अपने विधायक से? हम अपने विधायक से 100% और जिस तरीके से विकास किया है, और अगर पूरे देश में ऐसे ही विधायक बने और इस तरीके से विकास करें तो हमारे देश का नक्शा ही कुछ और होगा। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भोकाल टाइट है, यमुनोत्री विधानसभा की बात करें तो आप 2022 में क्या देखना चाह रहे हैं और आपके विधायक ने क्या किया, आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं? देखिए, जब तक 5 साल के जो कार्यकाल होता है विधानसभा का, उसकी जब तक बात की जाए तो यमुनोत्री विधानसभा में काफ़ी अच्छा जो है जगह जगह सड़क स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा गया है, और काफ़ी जगह जो है सड़कों का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का भी ध्यान दिया गया है। रही बात आगे की, तो हम चाहते हैं कि जो विकास सबका साथ सबका विकास लेकर के चलेगा, शायद के संभव पर भी उसके साथ। आम आदमी की बात करें तो आम आदमी क्या देख रहे हैं आप आने वाले 2022 में? आम आदमी तो हमेशा जो है जो गरीब व्यक्ति हो अपने पिछले पायदान पे खड़ा होता है, ये तो हम हमेशा देखते हैं। हम सरकार से और जनप्रतिनिधियों से यही निवेदन करते हैं कि यदि आपको क्षेत्र का विकास करना है तो सर्वप्रथम जो है उस दूर क्षेत्र में खड़े व्यक्ति को अपनी निगाह डालनी चाहिए, उसका विकास करना चाहिए। यमुनोत्री विधानसभा में बात करें कि परिवर्तन की बात करें, अभी प्रेजेंट टाइम पे जो है भाजपा विधायक है, क्या आपको क्या लगता है कि क्या परिवर्तन होना चाहिए? क्या देखो सर, परिवर्तन तो संसार का नियम है, और पब्लिक का मूवमेंट ही परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब जो भी प्रतिनिधि अच्छे ढंग से कार्य करें तो सरकार पब्लिक क्यों परिवर्तन करेगी। आप अपने विधायक से कितना संतुष्ट हैं? मैं लगभग संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम पे जो हमारे विधायक जी हैं जो बोलते हैं वो करते हैं। झूठ बात हमसे आज तक नहीं करी है, ना शायद की करेंगे। भोकाल टाइट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यमुनोत्री विधानसभा की बात करें, विकास के लेकर बात करें, आप अपने विधायक से संतुष्ट हैं, कितने हैं? मुझे लगता है कि यमुनोत्री विधानसभा का जो चुनाव होगा इस बार वो विकास पे होगा, और हमारे विधानसभा में जो विकास हुआ है तो सभी को पता है, जो हमारे विधायक जी थे केदार सिंह रावत जी, उन्होंने अच्छा विकास करा, और आज की जो जनता है वो संतुष्ट है। और आने वाले टाइम में जो ये अन्य पार्टियां आ रही हैं, हमारे जैसे केजरीवाल जी का लोक लुभाना, फ्री लाइट का जो बात है, उसको यहाँ की जनता स्वाभिमानी है और इन जुमलों पे नहीं जाएगी, और विकास को महत्व देके भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएगी। सर,
कांग्रेस पार्टी की बात करें या आम आदमी की पार्टी करें, यमुनोत्री विधानसभा में बात करें तो आप क्या क्या देख रहे हैं? नहीं, आम आदमी पार्टी का तो अभी फिलहाल उत्तराखंड में कोई भविष्य नहीं है। मुकाबला जो होगा वो कांग्रेस और भाजपा में ही होगा, क्योंकि पहाड़ उत्तराखंड की जो वो है वो सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ ही जाती है, यहाँ क्षेत्रीय पार्टियों का या ऐसे कुछ किसी का कोई प्रभाव नहीं है। केजरीवाल जी ने ये भी कहा है कि बिजली उत्तराखंड में बिजली भी फ्री करेंगे, पानी भी फ्री करेंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? उत्तराखंडी बहुत स्वाभिमानी है, वो फ्री के लालच में या इन जुमलों में इनमें बहने वाला आदमी नहीं है। वो अपनी मेहनत से कमाता है, अपनी मेहनत से खाता है, उसे फ्री का नहीं चाहिए। बहुत स्वाभिमान से जीता है, अपने पर मतलब वो अपने पर निर्भर है। वो ऐसा नहीं है कि कोई कुछ देगा तो ही वो खाएगा, वो अपने आप मेहनत करता है, अपने आप। यमुनोत्री विधानसभा विधायक की बात करेंगे, आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, विधायक का कार्यकाल ठीक है, अपने जो उन्होंने किया है अच्छे कार्य किए हैं। यही समस्याएं जो थी हॉस्पिटल वगैरह की, उनको उन्होंने काफ़ी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अच्छा कार्य किया है, उन्होंने कार्य ठीक रहा है, उनका संतोषजनक कह सकते हैं, उनका कार्य जो रहा है संतोषजनक रहा है। यमुनोत्री विधानसभा में वोकल टाइट है कार्यक्रम में मेरे साथ युवा साथी है, मैं इन्हीं से पूछना चाहूँगा, यमुनोत्री विधानसभा की बात करें अभी क्या 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 कहेंगे आप यमुनोत्री विधानसभा को लेकर? मेरा तो ये बोलना है कि यमुनोत्री विधानसभा में विगत 2017 में जो विधानसभा इलेक्शन हुआ था, उसमें हमारी ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, वो एक नारे के साथ बनी थी, सबका साथ सबका विकास। लेकिन आज के देश में देखा जा रहा है बेरोजगारी, महंगाई, युवा साथी हमारे सड़कों पे घूम रहे हैं, न तो कोई भर्तियाँ इन्होंने निकाली है, महंगाई चरम सीमा पर पहुँची हुई है, और विकास की जो जन कल्याण योजनाएं हैं वो भी धरातल पे इन्होंने नहीं उतारी है। और हमारे ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट में है, जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको यहाँ से रेफर सेंटर बनाया हुआ है इन्होंने, और स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमरा रखी है। जी आप क्या कहें? जी बिल्कुल सही बात है। सरकार जो है बदलाव चाह रही है, इस बार जो है सरकार बदलाव चाह रही है, और जितने भी नवयुवक हैं सारे जो है इस सरकार से परेशान हो चुके हैं, इसलिए जो है युवा वर्ग जितना भी है वो पूरा बदलाव चाह रही है। आप भाजपा सरकार से संतुष्ट हैं? जी नहीं, क्या आप परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। यमुनोत्री विधानसभा में बात करें तो परिवर्तन चाहते हैं? जी जी जी, यमुनोत्री विधानसभा में परिवर्तन चाहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले भय, भ्रष्टाचार और जातिवादी के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी ईमानदार सोच और दमदार काम से उत्तम प्रदेश बनाया है। योगी सरकार में प्रदेश में हुए बड़े बदलावों को किसानों से नौजवान तक और शहर से गांव तक महसूस किया जा सकता है। डबल इंजन की सरकार ने विकास के रथ पर सवार उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी है। 4.5 साल में नए भारत में नए यूपी का जन्म हुआ है। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं यमुनोत्री विधानसभा के यमुना घाटी में हूँ। ये उत्तरकाशी जिला है, इसमें 3 विधानसभा पड़ती है। प्रोला विधानसभा हो गया, यमुनोत्री विधानसभा हो गया और गंगोत्री विधानसभा। अभी मैं यमुनोत्री विधानसभा के यमुना घाटी के नगर पालिका बड़कोट में है। मेरे साथ कुछ युवा लोग बैठे हैं। बिल्कुल चुनाव भी बिल्कुल नजदीक आ चुका है और बिल्कुल चाय की चुस्कियां भी ले रहे हैं। मैं इन्हीं लोगों से जानना चाहूंगा कि यमुनोत्री विधानसभा में आखिर क्या चल रहा है। जी क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे आप जी? मेरा यमुनोत्री विधानसभा को लेकर? मैं यमुनोत्री विधानसभा सदस्य उत्तर से मैं यहाँ का नागरिक हूँ। जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? विकास की बात करें तो क्या यमुनोत्री में क्या विकास हुआ है और आप उस विकास से कितने संतुष्ट हैं? जी हाँ, यमुनोत्री में केदार सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया है।
और इनके नेतृत्व में मतलब बहुत काफ़ी विकास हुआ है। सड़कों का है, जैसे शिक्षा क्षेत्र में है, मतलब बहुत अनेक काम किए हैं विधायक साहब ने, और जो बोलते हैं वो करते भी हैं। बिल्कुल युवा कह रहे हैं कि यमुनोत्री के जो विधायक हैं केदार सिंह रावत बिल्कुल विकास की बात कर रहे हैं, विकास करते हैं, जो जितना कहते हैं उतना वो करते हैं, बिल्कुल धरातल पे भी वो काम उतारते हैं। मेरे साथ अन्य भी हैं, बिल्कुल चाय भी पी रहे हैं, चाय की चुस्की भी ले रहे हैं। क्या बोलेंगे जी? मेरा नाम अनिल है, मैं वार्ड नंबर 4 का रहने वाला हूँ। और इस टाइम जो माननीय विधायक जी ने जो कार्य किए हैं वो बहुत ही सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य करे हैं उन्होंने। मेरे साथ ग्रामीण भी हैं। आप जो है यमुनोत्री विधानसभा में हैं, बिल्कुल लगातार जो है अपने मत का बिल्कुल सही प्रयोग करते हैं। क्या कहेंगे आप, चाहे यमुनोत्री विधानसभा की बात करें तो क्या कहेंगे आप? उनके साथ सब वक्त तैयार हूँ, जो काम होगा हम उनके साथ बड़ा काम करेंगे। बिल्कुल ग्रामीण हैं, बिल्कुल धरातल से जुड़े हुए लोग हैं, बिल्कुल अपने जो है व्यवसाय करते हैं, अपने रोजगार से अपने बच्चों का पालन करते हैं। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि विधायक यमुनोत्री ने जो है विकास को लेकर उन्होंने काम किया है। मेरे साथ युवा छात्र नेता भी हैं और यमुनोत्री विधानसभा से मुर्दा गाँव के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे आप? मेरा नाम चौहान है, कोई शासन अध्यक्ष हूँ, जैसा कि आपने कहा यमुनोत्री विधानसभा की मुर्दा गाँव से हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो विधायक जी ने कहा वो जो किया वो बहुत ही सराहनीय है, जिसमें कि 44 नई सड़कें हैं उत्तराखंड में, रिकॉर्ड तोड़ हैं, और 28 डामरीकरण की सड़कें हैं। और हमारे यमुनोत्री धाम में और बड़कोट नगर पालिका में जो मुख्य बस पार्किंग की स्वीकृति मिली है, उससे जाम की समस्या से निजात मिलेगा। और अन्य ऐसे कई योजनाएं हैं जिनको माननीय विधायक जी ने धरातल पे उतारा है और काम हुआ है। यमुनोत्री धाम का भी कायाकल्प होने वाला है 34 करोड़ से, और गंगनानी में सामुदायिक विवाह केंद्र भी बन रहा है, जिससे कि लोगों का समय, श्रम और पैसा बचेगा। चौहान जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, बिल्कुल चुनाव जो है यमुनोत्री विधानसभा की बात करूँ, बिल्कुल नज़दीक पूरे उत्तराखंड में जो है चुनाव नज़दीक आ गए हैं। कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगने की बात आ रही है। आप 2022 में ऐसा किस आधार पे आप जो है आप वोट देंगे? जी, जैसा कि मैंने कहा कि माननीय विधायक केदार सिंह रावत जी विकास पुरुष हैं, और जो उनका जो गैप रहा है 12 से 17 तक, वही खामियाजा 17 से 22 तक उन्होंने भरपाई की है उसकी। तो आगे भी हमें उनसे बहुत उम्मीद है, इसी बेस पे हम उनसे कंधे से कंधा ठोक के आगे विजय देखना चाहते हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है विकास की बात कर रहे हैं, और मेरे साथ व्यापारी भी हैं, युवा नेता भी हैं, और बिल्कुल चाय का भी बिल्कुल आनंद ले रहे हैं, गरम गरम चाय भी पी रहे हैं। जी सर, क्या नाम आपका, क्या बोलना चाहेंगे आप? जी भाई साहब, मेरा नाम मनोज बड़तवाल, वार्ड नंबर 7 का रहने वाला हूँ। हमारे सोच तो यही है विकास के साथ ही रहें, और एक ही नाम, जय केदार तय केदार, एक ही नाम एक ही नारा। के न्यूज यमुनोत्री विधानसभा में पहुंचा है। ग्राम कंसेरू है, ये कंसेरू जो गांव है, ये प्रोला विधानसभा और यमुनोत्री विधानसभा का बिल्कुल छोड़ है। यहाँ से यमुनोत्री विधानसभा शुरू होती है और इस दूसरी तरफ से जो है प्रोला विधानसभा चालू होती है। मैं ग्राम कंसेरू में ग्रामीणों को बीच में आ रखा हूँ। मैं ग्रामीणों से जानना चाहूँगा कि उनकी चुनाव 2022 जो है बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। एक तरफ पहाड़ पे जो है मौसम जो है ठंडा होता जा रहा है, दूसरी तरफ जो है अब चुनावी जो सतगर्मी है बिल्कुल एकदम जो है चालू हो गई। जी मोदी जी को जी नहीं, आप मोदी जी को क्यों चाहते हैं? मोदी जी ने भी विकास किया है और देश में पूरे काम किए हैं। यदि आपसे क्षेत्रीय विधायक की बात करें तो आप कितने संतुष्ट हैं, और क्या क्या आप संतुष्ट हैं या नहीं? विधायक जी ने सामूहिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत ही सराहनीय काम। बिल्कुल मेरे साथ युवा भी है। मैं युवा से पूछना चाहूंगा कि 2022 में आप युवाओं की भी बहुत अहम भूमिका होती है। मेरे साथ युवा है जी। तो हम मोदी जी को चाहते हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है और विधायक जी ने भी बहुत अच्छे काम किए। हम जी, आपका क्या नाम है और आप 2022 जो है बिल्कुल नजदीक आ गया चुनाव आ गया? खजान सिंह राणा है जी। और हम मोदी जी को चाहते हैं क्योंकि उन्होंने विकास कार्य किए और विधायक जी ने भी इस गाँव के लिए भी काफी विकास कार्य किए हैं। बिल्कुल मातृशक्ति भी मेरे साथ है, जो महिलाओं का जो है कहीं ना कहीं जो है चुनाव को लेकर जो है काफी उत्साहित रहते हैं। खासकर पहाड़ी महिलाओं की बात करें, बिल्कुल ईमानदारी से अपना जो है विकास को लेकर जो है अपनी बात रखते हैं। आप मेरे साथ माता जी हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? हम मोदी जी को चाहते हैं जिन्होंने सबको एक समान लिया और
जिस समय हमारे विधायक अच्छे काम करें, मोदी जी अच्छे काम करें, महिलाओं के प्रति सब कुछ अच्छा काम, राशन पानी सब, घर घर पानी बिजली सब व्यवस्था, चूल्हे सब दे रहे हैं हम। बिल्कुल माता बिल्कुल बोल रही है, गांव-गांव में हर घर मोदी, हर मोदी की बात कर रहे हैं। और भी लोग मेरे साथ हैं, आप क्या कहेंगे? हमको मोदी जी चाहिए, क्योंकि मोदी तो सब किसानों की मदद करता है बेचारा और सबका साथ। जी आपका क्या कहना है? क्षेत्रीय विधायक की बात करेंगे तो आप अपने क्षेत्र के जो विधायक हैं उनसे आप कितने संतुष्ट हैं? मोदी के साथ हैं, जो गरीब और अमीरों को सबको देखता है। जी आप क्षेत्रीय विधायक की बात करेंगे, ये जो यहाँ भाजपा के विधायक हैं, आप उनसे कितने संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, क्या कहेंगे आप? ठीक है, अच्छे संतुष्ट हैं, इन्होंने अच्छा विकास किया है और केंद्र सरकार से जो हम मोदी को चाहते हैं, इन्होंने किसानों के प्रति बहुत अच्छी सहानुभूति रखी है, बुजुर्गों के प्रति सहानुभूति रखी है, आशाओं के प्रति, आंगनबाड़ियों के प्रति अच्छी निष्ठा निभाई है। बिल्कुल मेरे साथ और भी युवा हैं, ग्रामीण हैं, बिल्कुल अपने जो है काश्तकारी में लगे रहते हैं। आप सर ये बताइए कि आप जो है किसान को लेकर जो है मोदी जी बार बार बात करते हैं, आप किसानों की जो बात करें, क्या कुछ कहेंगे आप? हम मोदी जी को चाहते हैं क्योंकि हमारे हित के लिए काम आ रहे हैं, राशन पानी लाए, वोट और देना। जी 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 मेरा नाम राजेंद्र राणा है। हम उस सरकार को चाहते हैं सबका विकास और सबका सहयोग करे, उसी सरकार को हम चाहते हैं, क्योंकि सरकार जो कांग्रेस का जो है यहाँ से पता साफ होने वाला है, क्योंकि कोई इसमें कोई विकास काम किया है नहीं। बीजेपी सरकार एक सरकार है जो सबका साथ सबका विकास करे। बिल्कुल मेरे साथ बुजुर्ग भी हैं, काश्तकार भी हैं, और आप जो है क्या कहेंगे आप? हम मोदी चाहिए, हमको सब दिया उन्होंने, विकास भी, अनुदान भी, धन भी, सब कुछ। जी आप क्या कहेंगे? ये हर वर्ग के लिए मोदी जी ने सभी के हित के लिए गांव में हो चुका है। वैसे हमारे श्री केदार सिंह रावत जी विधायक जी हैं, उन्होंने जो भी ग्राम सभा ने कोई मांग रखी है उन्होंने उसको पूरा किया है, और आगे भी हमें विश्वास है कि ऐसे लोग हमारे बीच में रहे, अनिल की विजय हो और मोदी जी जीते। हार्दिक मन से हमारी ये इच्छा है। 2022 जो ये चुनाव है बिल्कुल नजदीक आ गया, कुछ ही दिनों में जो आचार संहिता लग रही है, उत्तराखंड की बात करेंगे तो क्या कहेंगे आप? अपने विधायक को लेकर क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि ऐसा विधायक आना चाहिए, ऐसा हमारा भारत में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा, और हमारे लिए सब कुछ किया प्रधानमंत्री ने, गरीबों को, अमीरों को, सबको देखता है। जो हमारे पे जिस समय कांग्रेस था उस समय सालों ने गाँव से बैर खोल के ले गया, उन्होंने भैंस खोल के ले गया कर्जे में, सबको डंडा मार के तहसील में ले गया। ऐसे मतलब कोई सरकार नहीं आया, ऐसे नेता नहीं। हम तो ये है कि बीजेपी से पहले जुड़ा हो, अभी भी बीजेपी के साथ है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज की टीम एक बार फिर ऊंचाहार विधानसभा सीट पर पहुंची है और वहां से जानने की कोशिश करेगी कि आखिर ऊंचाहार विधानसभा सीट पर किसका रहेगा भौकाल टाइट। तो आज हम खड़े हैं ऊंचाहार विधानसभा सीट पर, और एक ये होटल है जहां पर सुबह सुबह चाय के साथ साथ सुबह सुबह गरम गरम यहाँ पे जलेबियां भी मौजूद है, लोग भी बैठे हैं, गरम गरम राजनीति भी पूरी तरीके से गर्म है, और कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब की बार ऊंचाहार विधानसभा सीट पर किसका रहेगा भौकाल टाइट। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्र कुमार मिश्रा है नाम।
दादा क्या लगता है कि अब की बार ऊंचाहार विधानसभा सीट पर कौन दावेदार होगा? तो किस पार्टी से, मतलब जीतने वाली पार्टी में कौन कौन? अभी तो फिलहाल सपा और भाजपा का ही टक्कर होगा मेरी नज़र में। और अभी तो उसी हिसाब से चल रहा, जिस हिसाब से चल रहा पार्टी भाजपा को कोई प्रत्याशी अभी घोषित तो हुआ नहीं। अच्छा चलिए मान लेते हैं कि दो प्रत्याशी आमने सामने हैं। क्या लगता है कि विधानसभा ऊंचाहार जो सीट है वो जो 4.5 साल बीते हैं इसमें कुछ काम हुए हैं? काफी काम हुए। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि योगी राज में सबको वैक्सीन उपलब्ध हो गई। हाँ। कोरोना राज में सबको राशन उपलब्ध होता रहा। ऊंचाहार विधानसभा सीट से तो सपा के प्रत्याशी हैं, सपा के विधायक हैं, तो क्या उन्होंने क्या कार्य किए? उनके द्वारा भी क्षेत्र में किए होंगे कार्य, लेकिन अभी तक तो हमारे विधानसभा में मतलब हमारे गांव तक वो पहुंचे नहीं। जब से जीते हैं तो हम क्या बताएं कि मतलब अब तक आपने विधायक जी को देखा ही नहीं देखा है, मिले हैं, गांव तक गए हैं, लेकिन इसके पहले काफी दिन पहले गए हुए थे, उसके बाद से गए नहीं। कौन सी सरकार जो वर्तमान सरकार है बीजेपी, उससे कहाँ तक संतुष्ट हैं आप? अरे उससे हम काफी संतुष्ट है भाई। सबसे बड़ा चीज तो यह कि गुंडा राज खत्म हो गया, भयमुक्त समाज चल रहा है, काफी कुछ पसंद है, कुछ चीजें उनकी अच्छी हैं तो उनको अच्छा कहा जाएगा। सबको वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। क्या लगता है कि ऊंचाहार विधानसभा से जो विधायक हैं, सपा के विधायक हैं, तो अब की बार सपा को चुनेंगे, यानी विधायक जी को ही चुनेंगे, या बीजेपी को, सपा को वोट देंगे, बीजेपी को देंगे? अरे भाई दोनों को देंगे। नहीं, दोनों वोट तो एक ही दे पाएंगे। दोनों की बात, दोनों ही सशक्त, उसको भी कमजोर थोड़ा है। सपा कमजोर नहीं हमारे यहाँ। जब सब बीजेपी की लहर, ऊंचाहार मजबूत है। मेरी बात सुनिए, जब बीजेपी की लहर थी तब भी सपा की सीट निकली थी। उसका कारण था मनोज पांडे। मैं भी प्रभावशाली हूँ, उसका कारण था मनोज पांडे थोड़ा जातवाद लेकर के उसमें से वो निकले थे। बहुत ज्यादा वोटों से अंतराल नहीं था। तो बीजेपी यानी कि सपा के विधायक ने, इसलिए हम कह रहा हूँ कि कमजोर नहीं है, वो भी जीत सकते, वो भी जीत सकते, कोई भी सीट निकल सकती है। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बन सकती है? सरकार तो भाजपा की ही बनेगी। भाई जी ने बताया कि सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किए हैं वो, जैसे वैक्सीन ले लीजिए, बहुत सारे योजनाएं उन्होंने बताई। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम डीबी सिंह। दादा क्या लगता है कि ऊंचाहार विधानसभा सीट से किसका आपकी भौकाल टाइट रहेगा? आपकी तो बीजेपी जाएगी। यहाँ से तो वर्तमान विधायक मनोज पांडे हैं। हाँ, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। आते इधर निकल जाते, कभी गांव की तरफ नहीं गए, ना कोई काम किया। एक इंटर कॉलेज बनवाने के लिए कहा था, आज तक वो 10 साल हो गए, आज तक यहाँ आए नहीं गांव में। काम उनके दिखे, जब वो नहीं दिखे तो काम नहीं दिखेंगे? काम नहीं दिखा, काम कहीं नहीं दिखा उनके भी पीरियड में। तो अब की बार कौन सी सरकार बनाना पसंद करेंगे? सरकार तो बीजेपी ही बनेगी। बीजेपी ही बनेगी। तो इनका भी कहना है साफ तौर पर कि जो विधायक हैं वहाँ के वर्तमान, वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आए हैं। जब नजर नहीं आए हैं तो काम भी नजर नहीं आएंगे। और भी कुछ लोग हैं, दादा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश। दादा क्या नाम है आपका? घनश्याम। दादा क्या लगता है कि अब किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी बनेगी, ऐसा क्या है? अरे ऐसा काम ही किया है। क्या काम किया? 2-4 काम? यह काम किया, सब काम किया बढ़िया, मगर एक काम खराब किया है। हाँ। जो हरहा जो छोड़वाया है। तो कह रहा है कि जानवर तो लोगों ने ही छोड़े। यही से तो सब दिक्कत। नहीं, लोगों ने छोड़े कि सरकार ने? अब लोगों ने छोड़े, हमें ऑर्डर न देते तो कहाँ छोड़ देते हैं। तो लोग कहते हैं कि नहीं, लोग छोड़ देते हैं, जब दूध आता है तो निकाल लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। पहले इसका काम चला तो हरहा को छोड़वे नहीं। पहले तो कट रहे थे। कट रहे तो क्या हुआ? कटने दें। तो बुढ़िया तो कटत रहे थे, कोनो जवान को काटत रहा है। बूढ़े कट रहे थे, जवान नहीं कट रहे थे जानवर। तो कहीं ना कहीं सरकार से जो छुट्टा जानवर है उनको लेकर कुछ लोग भी नाराज हैं। लेकिन इसके साथ साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की आखिर कोशिश करेंगे कि आखिर अब की बार कौन होगा। दादा क्या नाम है आपका? भैया हमारा नाम शमशेर सिंह है, हम यहाँ सदर के रहने वाले हैं। किसकी सरकार बनेगी अब की? सरकार तो बीजेपी की बनेगी भैया। बीजेपी में क्या किया ऐसा? बीजेपी ने सभी कुछ तो कर रही। क्या जैसे? अरे जैसे क्या, दवा भी कर रही है, पैसा भी नगद दे रही है, और सारी सुविधा भी दे रही है। विपक्ष तो कह रहा महंगाई बहुत बढ़ गई। महंगाई कुछ नहीं बढ़ गई। महंगाई तो हमेशा ही बढ़ती रही है समय के साथ भैया। और बाकी जो है बीजेपी ने सभी कुछ काम किया है, और बीजेपी को ही सरकार बनेगी, और हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं बीजेपी आएगी सत्ता में। पक्का आएगी, पक्का। चलिए, जैसा कि दादा ने भी बताया कि बीजेपी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। दवाइयाँ जैसे वैक्सीन फ्री दी है, बहुत सारी योजनाएं फ्री दी हैं। अब इसी के साथ चलते हैं दूसरे पड़ाव पर, और दूसरे इलाके में भी ऊंचाहार विधानसभा सीट पर जानेंगे कि आखिर ऊंचाहार विधानसभा सीट पर किसका रहेगा भौकाल टाइट। क्या नाम है दादा आपका? शिवधार मौर्य। दादा क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो सबसे ज्यादा भाजपा बनी, लेकिन
परेशान ये है, किसान का परेशान कि ये जानवर, खाली जानवर। हाँ। अच्छा। और जो काम सही कर रही है तो वो तो कह रहे कि तो उन्हीं के जानवर हैं, लोग छोड़ देते हैं। अब उन्हीं के जानवर हैं या छोड़ देते हैं या कुछ भी है, लेकिन परेशान जानवर थे, इनका आप कंट्रोल करो तबे काम। इनके लिए व्यवस्थाएं कराए, जैसे गौशालाओं में व्यवस्थाएं होती है। और जो आपके वर्तमान विधायक हैं उन्होंने कितना काम किया? वो काम ठीक किया है, सपा के हैं। हाँ, काम अपनी जगह ठीक कर रहा है। ठीक कर रहे हैं। हाँ। तो आप सपा को वोट देंगे कि भाजपा को? अब ये है कि समस्याएं को सोच के काम करेंगे। नहीं, फिर भी किसको वोट देंगे, सपा या भाजपा? भाजपा फिलहाल अपनी जगह ठीक है, ले परेशानी किसान के लिए यही है कि जो जानवर छुट्टा, ये किसान के बहुत परेशान। दादा बता नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जोर इनका बीजेपी पर जरूर जा रहा है और बीजेपी पर भी इनका पलड़ा भारी है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब की बार ऊंचाहार विधानसभा सीट पर किसका रहेगा भौकाल टाइट। भैया क्या नाम है आपका? अजय प्रताप सिंह। भैया क्या लगता है कि ऊंचाहार विधानसभा सीट पर कौन अब की बार किसका भौकाल टाइट रहेगा? भाजपा। ऐसा क्यों? अरे भाजपा अच्छे काम कर आपके तो वर्तमान विधायक है, 4.5 सालों में उनका कुछ काम दिखा? वर्तमान विधायक हैं, लेकिन कोई विशेष कार्य नहीं दिखा। जैसे बात भाजपा की, भाजपा इस बार बहुमत में फिर से आएगी। और रही बात समस्याओं की, समस्या खुद हम लोग पैदा करते हैं, जानवर हमारे होते हैं और जानवर छोड़ने वाले हम ही किसान होते हैं, जानवर कहीं बाहर से नहीं लाए जाते हैं। और रही बात ये जानवर वाली समस्या, हमको लगता है हम ही लोग के द्वारा पैदा की गई समस्या है और इससे निपटना हम ही लोग को चाहिए, इसमें सरकार कुछ नहीं करेगी। तो आप जो ऊंचाहार के विधायक हैं, उन्होंने 4.5 सालों में कितना काम किया? काम किया है। और कहें विधायक तो मान लीजिए केंद्र की जो चल रही हैं सुविधाएं, उसी को करवा रहा है। विशेष अगर देखा जाए तो विधायक का कोई कार्य थोड़ी ना, ये तो भाजपा का ही है। नाम है आपका? सुरेश बहादुर सिंह। क्या नाम है? सुरेश बहादुर सिंह। दादा क्या लगता है कि अब की किसकी सरकार बनेगी? अब सरकार का तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बीजेपी सरकार बहुत अच्छे कार्य कर रही है, केवल किसान के लिए अच्छे कार्य नहीं कर रही है। अच्छा। दिन में भी मेड़ पर बैठे रहो, रात में भी मेड़ पर बैठे रहो, बिच्छू काट ले, सांप काट ले। इसी तरह किसान के लिए बहुत सी परेशानियां हैं। यूरिया खाद नहीं मिल रही है समय पर, डाया समय पर नहीं मिल रहा है, किसान भटकता रहता है। बस यही सब किसान तो फिर भी आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनेगी? अब भाई वो जबरदस्ती से बन जाती है सरकार। गौरा देखिए, ब्लॉक प्रमुख जो बना है जबरदस्ती से बन गया है। अब उसी तरह भाई सरकार है नीचे से ऊपर। अच्छा, आपके ऊंचाहार विधानसभा सीट पर एक सपा के विधायक हैं, उनके कितने काम हुए हैं? भाई हम ज्यादा विस्तार से नहीं बता पाएंगे। कुछ काम हुए हैं कि नहीं? हाँ, सपा में काम हुए हैं, बीजेपी में भी काम हुए हैं, लेकिन जनता सपा से खुश है। क्या नाम है आपका? अरे क्या बता दीजिए। आप कुछ नहीं बताऊंगा। आप बताएंगे? चलिए दादा हैं, उनसे पूछ लेते हैं। दादा क्या नाम है आपका? रामपाल। दादा क्या लगता है कि कौन सी सरकारें ठीक है, कौन सी सरकारों ने काम किया? बीजेपी सरकार ठीक है। ठीक है। हाँ, सब बढ़िया काम क्या करता काम किए है सरकार ने? सब काम किए है, राशन फ्री देता है, गैस फ्री दे, सब कुछ फ्री दे है। तो ऊंचाहार में जो विधायक हैं वो सपा के हैं, इन्होंने ये 4.5 साल में इन्होंने कितने काम किए? यहाँ ऊंचाहार के तो नहीं बताया था कि हम इलाहाबाद से आए। तो सरकार बीजेपी की बनेगी? हाँ। बीजेपी ने बहुत अच्छे कार्य किए। चलिए, जहां तक भाई साहब का भी मानना है कि नहीं, वाकई बीजेपी में जो कार्य किए गए हैं वो सराहनीय है।